best. He's the best video journalist. He's the best. He's the best video journalist. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाज़रीन, किसी भी इदारे या तंजीम को मजबूत करने में यूनियन का अहम किरदार होता है और यूनियन में जमहूरियत लाने के लिए इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किसी भी टीवी चैनल में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। टीवी चैनल की स्क्रीन वीडियो जर्नलिस्ट की वजह से ऑन होती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में वीडियो जर्नलिस्ट को वो मुकाम हासिल नहीं जो बाकी ममालिक में हासिल है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वीडियो जर्नलिस्ट के इलेक्शन किस तरह होते हैं और सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट से पूछेंगे कि उनको फील्ड में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ रहिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जैसा कि आप सुबह से देख रहे हैं, लोगों का तांता बंधा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वीडियो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, मोर देन 500 पीपल जो हैं इसके वीडियो जर्नलिस्ट जो हैं इसके रुकन हैं हमारी एसोसिएशन के। और इसीलिए हमारे इलेक्शन पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी जो हैं यूनियंस हैं, उनकी भी नज़र होती है, क्योंकि हम डिफरेंस पैदा करते हैं। बड़े इलेक्शंस में भी लोग हमें अप्रोच करते हैं हमारी एसोसिएशन को कि यार आप 385 वोट्स हैं प्रेस क्लब में, तो आप सारे के सारे किसी तरह हमारी तरफ आएँ ताकि हमारी गिनती 0 से शुरू होने के बजाय 385 से शुरू हो। बड़े हेल्दी माहौल में और बड़े तमीज़दार माहौल में कोई सुबह से अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या देखने को नहीं आया। सब लोग एक दूसरे की वैसे फील्ड में हेल्प करते हैं, चाहे वो इस पैनल से है या दूसरे पैनल से। बस ये एक दिन होता है साल में जिसमें एक दूसरे के कुछ लोग मुख्तलिफुल ख्याल लोग अलग-अलग हो जाते हैं। वैसे हम एक कम्युनिटी हैं अलहम्दुलिल्लाह। देखिए जी, वीडियो जर्नलिस्ट की सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जिनको मसाइल का सामना करना पड़ता है उनकी अपनी ट्रेनिंग का फुकदान है बहुत ज़्यादा। जब आपको अंग्रेज़ी बोलनी तब अच्छी आएगी जब आपको अल्फ़ाबेट्स याद होंगे। आपकी बेसिक जब तक अच्छी नहीं होगी आप फील्ड में परफॉर्म नहीं कर सकते जाके। मुझे जितना भी मौका मिलता है यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर्स देने का, मैं कभी भी वाइट बोर्ड पे कुछ नहीं लिखता। मैं उनसे कहता हूँ स्टूडेंट्स से कि मुझसे सवाल करें कि रेगिस्तान से लेके बर्फ़ के पहाड़ तक जो जितने भी क्लाइमेट्स हैं, जितना भी मौसम है, इन मौसमों में आप अपने आप को महफूज कैसे करते हैं और साथ अपने इक्विपमेंट को कैसे महफूज करते हैं। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम लोग बर्फ़ पोश इलाकों में काम करने के लिए गए हैं, वहाँ पे हमें पता है कि हमने कैमरे को जब तक पहले से गर्म नहीं रखेंगे बाहर आके वो काम नहीं करेगा, वो कैमरा नहीं चलेगा। तो कैमरे को अपने बेबी की तरह, जिस तरह एक न्यूबॉर्न बेबी को हम उसकी केयर करते हैं, इसी तरह हम अपने इक्विपमेंट की भी केयर करते हैं, अदरवाइज़ हम रह जाते हैं। एक बात ये कि जब तक ट्रेनिंग, जो मैंने जिक्र किया कि ट्रेनिंग जब तक हमारी अच्छी नहीं होगी हमें नहीं पता लगेगा हमने फील्ड में कैसे काम करना है। फील्ड में मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं। एक तो क्लाइमेट के चैलेंजेस हैं कि क्लाइमेट से आपने ख़ुद को भी एक्लेमेटाइज़ करना है और अपने इक्विपमेंट को भी एक्लेमेटाइज़ करना है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आपने हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स इतने महंगे हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ मैस कम्युनिकेशन, टेलीविज़न प्रोडक्शन, जितना कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो एक बच्चे के, अभी मैं यूसीपी में लेक्चर देने का इत्तेफाक हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, वहाँ पे एक बच्चा 16 लाख रुपए में 4 साल में तैयार होता है। अब 16 लाख रुपए हमारे किसी वीडियो जर्नलिस्ट, आपको पता है तनख्वाहों के मसाइल और दूसरे मसाइल, तो इतने पैसे एक वीडियो जर्नलिस्ट नहीं खर्च कर सकता कि वहाँ जाके एक प्रॉपर एक तालीम हासिल करे। अगर बाहर मुल्क चले जाएं तो वहाँ पे हज़ारों डॉलर इसकी फ़ीस है। जो फिल्म अकेडमीज़ हैं जहाँ पे कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, तो फुकदान इस चीज़ का है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स जो हैं होती हैं लेकिन ना होने के बराबर होती हैं। एटलीस्ट हफ्ते में एक वर्कशॉप ज़रूर होनी चाहिए जिसमें इनको वर्क एथिक्स और हाउ टू परफॉर्म इन फील्ड, इसके मुतालिक पता होना चाहिए कि हमने कैसे काम करना है। बाकी जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का ताल्लुक है, तो लॉ एंड ऑर्डर में भी आप फॉरेन कंट्रीज़ में, मेरे इतने मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ है, काम करने का इत्तेफाक हुआ है, वहाँ पे जब एक इंसिडेंट हो जाता है वहाँ पे एक येलो बेल्ट लगा दी जाती है कि डू नॉट क्रॉस दिस लिमिट, ताकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को एविडेंसेस इकट्ठे करने का मौका मिल जाए, उनको अपना काम करने में मुश्किल ना हो। हमारे यहाँ पे उलट होता है। हमारे यहाँ पे इदारे की तरफ से प्रेशर दिया जा रहा होता है कि आप अंदर घुस के काम करें, हमें विजुअल्स ऐसे चाहिए जो कि किसी के पास भी ना हो। और इस एसओपी को फॉलो करते हुए कितने कैमरामैन अपनी जानों से भी गए। मतलब I have been part of several incidents which have been happening in the twin cities और in all over Pakistan, कि जहाँ पे मैंने देखा, मेरे सामने मैंने डेड बॉडीज देखी, कैमरामैन
कोई माजूर हो गया, किसी को क्या हो गया, कोई जगह पे जिसकी डेथ होगी, क्योंकि एक प्राइमरी ब्लास्ट होता है या कुछ होता है, उसके बाद सेकेंडरी ब्लास्ट ज़रूर होता है, फायरिंग होती है, इस तरह के मामला होते हैं। तो अपने आप को जो आपके कैमरे में जो टेलीफोटो जूम लगा हुआ है, हमेशा टेलीफोटो जूम पे इन्हिसार करें, ना कि आप खुद जाके उस एम्बियंस का, उस एटमॉस्फेयर का हिस्सा बने। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कैंपेन तो सोशल मीडिया पे देखें, ग्राउंड पे देखें, ये जो एक जमहूरी अमल है, हम चाहते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस होता रहे ताकि मौका मिलता है लोगों को, जितना डिलीवर हो सकेगा इंशाल्लाह ताला वो करेंगे और इंशाल्लाह देखें पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी आपको। कि हमारे जो कैमरा है वो इंश्योर्ड है, लेकिन जो वीडियो जर्नलिस्ट है जानी की कीमती जान जो होती है वो इंश्योर्ड नहीं है। तो सबसे सवाल पहला यही किया जाता है कि आया आपका इक्विपमेंट सेव है। कोई मुजाहरा होता है, शेलिंग होती है, धरने होते हैं, कोई इक्विपमेंट डैमेज हो जाए तो सबसे पहले पूछा जाता है कि ये इक्विपमेंट कैसे डैमेज हो गया। मतलब उन्हें वीडियो जर्नलिस्ट की परवाह नहीं है जिसके ज़रिए स्क्रीन चलती है। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में खासकर, पूरी दुनिया में वीडियो जर्नलिस्ट का एक काम है, ग्रेड है, दुनिया उनको मानती है कि टेलीविज़न चलाने वाले वीडियो जर्नलिस्ट होते हैं। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान के अंदर नारवा सलूक रखा जा रहा है। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारा आज़म है वीडियो जर्नलिस्ट की जो रिस्पेक्ट है उसको इंशाल्लाह हम बहाल करेंगे और इंशाल्लाह ताला हर सूरत में करेंगे। जोश तो बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे सुबह से जब से पोलिंग का टाइम स्टार्ट हुआ है तब से ही बहुत सारे हमारे दोस्त जो वोट पोल करने के लिए आ रहे हैं। टर्न आउट माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और लोगों का जोश खरोश भी, लाजमी सी बात है जब ज़्यादा दोस्त होंगे। और ख़ास तौर पे आपको ये भी पता है कि कोरोना का एक जो इशू चल रहा था जिस वजह से फील्ड में बहुत सारे दोस्त जो हैं इकट्ठे भी नहीं हो पा रहे थे काफ़ी अरसे से, तो उनको एक गैदरिंग का भी मौका मिल गया है, उनको अपने पुरानी गपशप लगाने का मौका मिल गया। पुराने दोस्त हैं, सारे गपशप लगा रहे हैं। इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है मैं समझता हूँ, क्योंकि किसी भी जमहूरी अमल के लिए जो ये एक जमहूरी प्रोसेस है ये होना बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि हमें जितने भी चैनल्स हैं, या क्योंकि हमारा इलेक्शन है तो उसी वाले से बात करूँगा, जितने भी हमारे टीवी चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, पर्सनली एक एक बंदे के साथ जाके हम लोग बात कर रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक कैंडिडेट है कोई भी है, उसकी ईगो जो है वो ख़त्म करके तो वो एक चीज़ जाता है, तो उसको पता होता है कि मैं खिदमत के जज्बे से आ रहा हूँ और मैं खिदमत करूँगा और डिलीवर करूँगा, और ये बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। ये 2020 VJI इलेक्शन है हमारा। और जहाँ तक आपने तंजीम साजी की अहमियत की बात की, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सराउंडिंग में इस वक्त कोई 560 और 600 कैमरामैन है। तो ये इसी तंजीम साजी के ही सिलसिले में और हमारे कैमरामैनों के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए ये हमने एक इलेक्शन कंडक्ट किया हुआ है, जिसमें आप देखें कि इस वक्त आपको जमहूरियत, डेमोक्रेसी नज़र आ रही होगी। और इस स्ट्रेंथ में आपने कैमरामैन कभी नहीं देखे होंगे इकट्ठे। तो ये जो सब इकट्ठे हैं बेसिकली उसी तंजीम साजी के लिए और अपने मुस्तकबिल को सिक्योर और बेहतर करने के लिए ये इकट्ठे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हमें जो है ख़बर बनना नहीं चाहिए, ख़बर को कवर करना चाहिए। जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें आप देखें कि बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, आप भी रिपोर्ट करते हैं, आपको भी देखने में आ रहे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें उन वाक़यात को एक डिस्टेंस से कवर करना चाहिए और हमें उस मॉब का या उस स्टोरी का ऐसा हिस्सा नहीं बनना चाहिए। क्योंकि देखें बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे कैमरामैन इंश्योर्ड नहीं है, उसका इक्विपमेंट इंश्योर होगा, वो इंश्योर नहीं होगा। तो जब वो इंश्योर्ड नहीं है, जब उसकी केयर नहीं की जाती, इवन अगर कोई अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो सबसे पहला सवाल ये किया जाता है कि आपका कैमरा बच गया, आपका माइक बच गया। ये नहीं पूछा जाता कि भाई आप ठीक हैं, आपको तो कहीं चोट नहीं आई, आपको कोई इशू तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हमें अपना काम भी बेहतर तरीके से करना चाहिए एंड देन सेफ्टी कम फर्स्ट, अपना ख्याल भी रखना चाहिए। ये अभी इस वक्त जो टाइम हुआ है और अभी जो टर्न आउट बहुत अच्छा जा रहा है, हम सुबह 9 बजे से यहाँ पर हैं, हम देख रहे हैं कि टर्न आउट बहुत अच्छा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो इस वक्त मुकाबला है दोनों पैनल्स, एक पैनल है कैमरामैन पैनल और एक पैनल है प्रोफेशनल पैनल, दोनों का कैंडिडेट बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों का मुकाबला इस वक्त कांटेदार मुकाबला है और जो देखने का मज़ा आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा होगा। जो भी रिज़ल्ट होगा वो कैमरामैन की फेवर में हो या प्रोफेशनल पैनल की फेवर में हो, जीत कैमरामैन की होगी। तो बीइंग अ कैमरा पर्सन, बीइंग अ वीडियो जर्नलिस्ट, मुझे इस बात की खुशी होगी कि जीत अल्टीमेटली हमारे इस कैमरे की। कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे शऊर नहीं आएगा, जब शऊर आएगा तो हर चीज़ का पता चलेगा कि उनके अपने क्या हुकूक। ये जो कैमरे के अंदर जूम होता है ये इसीलिए होता है कि अपने आप को आप सेफ कैसे रख सकते हैं। हम लोग सब एक ही हैं, ये सिर्फ एक बहाना है इलेक्शन का
चाहे वो प्रोफेशनल पैनल से कोई जीते, चाहे वो कैमरामैन पैनल से कोई जीते, सब ने जीतना है और कैमरामैन के लिए काम करना है। और मैं कहता हूँ अल्लाह करे जो भी जिस तरफ से भी पूरा पैनल आए ताकि तमाम 550 लोगों के लिए काम किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट का कहना है कि हमारे कई दोस्त खबर के पीछे भागते भागते खुद खबर बन गए हैं। हमें फील्ड में निकलते वक्त अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना पड़ेगा। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सुहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। He's the best, he's the best video journalist. He's the best, he's the best video journalist.